आज हम बात करेंगे बोन ट्यूमर्स के बारे में। बच्चों में या फिर पीडियाट्रिक्स में टिल 20 ईयर्स ऑफ एज बोन ट्यूमर्स एक कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। ये ज़्यादातर तो एडोलेसेंट में मिलता है, मतलब मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादातर मिलता है। बच्चों में भी मिल सकता है और बड़ों बच्चों में ज़्यादा मिलता है। शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। 206 हड्डियों में कहीं पे भी बोन ट्यूमर हो सकता है, और सबसे कॉमनली वो लंबी हड्डियों में मिलता है, जैसे कि हाथ के हो गए, पैर के हो गई, पसलियाँ हो गई, या फिर ब्रेन के भी जो बोन्स हैं, स्कल बोन्स जैसे हम कहते हैं, वहाँ पे से भी निकल सकता है। पर बोन ट्यूमर हुआ है कैसे पता चलता है? यूजुअली बोन ट्यूमर प्रेजेंट करता है एक स्वेलिंग की तरह, एक गांठ की तरह, जो स्टार्टिंग में पहले दुखती नहीं है पर धीरे धीरे कड़क और दुखने लग जाती है। इतना दर्द होता है कि काम नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, बच्चों में मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के बाद। दैट मीन्स वो वहाँ की जो हड्डी है वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण जब बच्चा मामूली खेलता भी है, गिर जाता है और वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। जब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है, उसे हमें तब पता चलता है कि बच्चे को एक गांठ हुआ है, जिसकी वजह से हड्डी नब कमजोर हुई है और ये हुआ है। ये दो चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, कैंसर शायद हुआ है। फिर इसकी जांच के लिए यूजुअली हमारे पास भेजते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। हम बायोप्सी कराते हैं उस जगह की। बायोप्सी के बाद पता चलने के बाद हम पेट सीटी कराते हैं। पेट सीटी एक टाइप का स्कैन है जो सिर से लेके पैर के नाखून तक जाता है, जिससे हमें पता चलता है कहीं और तो नहीं हुआ है ना ट्यूमर। जैसे बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, वैसे ही बोन कैंसर का है। अगर बोन कैंसर सिर्फ गांठ की तरह ही है तो ट्रीटमेंट करना बहुत ईजी है, बच्चे ठीक हो सकते हैं। पर लास्ट स्टेजेस में जहाँ पे गांठ बहुत बड़ी बड़ी होती जा रही है और बच्चे का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो कई बार ये फेफड़ों में भी फैलता है और बच्चा हमारे पास लास्ट स्टेज में यानी सांस लेने की तकलीफ से आता है। तब बच्चे को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रीटमेंट कैसी होती है? ट्रीटमेंट बोन ट्यूमर्स में यूजुअली कीमोथेरेपी से होती है और सर्जरी से होती है। कीमोथेरेपी का रोल होता है इस गांठ को छोटा करना, सिकुड़ना, सो दैट सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। मेन जो सर्जरी होती है वो एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन करता है। और आजकल के ज़माने में जब वहाँ पे इम्प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, हम अभी हाथ और पैर को बचा सकते हैं। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट के लिए आएंगे उतना ही अच्छी तरीके से सर्जरी हो सकता है और हम हाथ और पैर को बचा सकते हैं। लेट अगर होता है तो कई बार एम्पुटेट यानी हाथ या पैर निकालना पड़ता है। थैंक यू।